नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट 2 मार्च 2024 को किस तरीके से कामकाज कर सकती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि मार्केट में कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, ऊपर के लेवल बहुत अच्छे तरीके से ब्रीच हुए। सभी ने खूब अच्छा पैसा कमाया। देखिए, मार्केट के अंदर आज का जो मूव था वो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। जीडीपी ग्रोथ के कारण मार्केट को अननेसेसरली इतना ज्यादा उछाल दिया जाएगा, इतना बुलिश कर दिया जाएगा, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन महीने में एक आध दिन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहां एक ही डायरेक्शन में मार्केट चलता चला जाएगा। कहीं भी रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं लेता है, कहीं रिट्रेस नहीं होगा तो आप उसमें पोजीशन में बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट की रैली आज सभी ने पकड़ी होगी, बिल्कुल नहीं। 200 रुपए का कॉल 1000 रुपए तक गया। अब जो 300-400 रुपए पर जब वो कॉल पहुंचा होगा तो सबके हाथ पैर ठंडे हो गए कि कहां से एंट्री बनाएं। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, वो डबल से ट्रिपल हुआ, 4 गुना हुआ, और इस तरीके से करते करते धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते एफआईआईज ने, ऑपरेटर ने मार्केट को बिल्कुल ऊपर टांग के रख दिया। अब आगे क्या? कल सैटरडे है, जैसे आपको पता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, सर्वर की चेकिंग के लिए, और जो इस तरीके का इनका पूरा सेटअप एक ड्यूल बेसिस पर, स्टैंड बाय बेसिस पर ये तैयार कर रहे हैं, उसके लिए कल वही टेस्टिंग चलनी है। और 2 पार्ट में आपकी 2 टाइमिंग में, बीच में हल्का सा आपको गैप मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग वैसे ही चलती रहेगी। चलिए, तो कल के लिए हम बात करते हैं कि क्या क्या लेवल्स हमारे होने चाहिए। तो हम आ जाते हैं इस टाइम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पर। अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट को बिल्कुल एटीएच पर जाकर बिठा दिया गया है। हेल्दी रिट्रेसमेंट की जरूरत है। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। आरएसआई अगर आप देखें तो आरएसआई भी आपका 70 से ऊपर चल रहा है। तो यहां पर अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहां समझिए, हम बात करेंगे सबसे पहले गैप अप के बारे में। तो गैप अप अगर मार्केट होता है तो हमारे पास लेवल्स कहां से क्रिएट होते हैं, उसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको फेबिनाची। 1 मिनट, और इसे एक बार वापस से हम करेक्ट करते हैं, दिस वन। ओके, अब यहां समझते हैं। मार्केट के अंदर अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, मार्केट आपको 22,400 से ऊपर मिलता है और वहीं सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है, तो आपके पास पहला नंबर रहेगा 22,470 और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 22,550। ये 2 टारगेट आप ऊपर के लिए मार्क करके चलें। मार्केट अगर गैप अप ना होके फ्लैट ओपन होती है तो 2 कंडीशन बनेगी। फ्लैट के केस में जब तक मार्केट आज के एटीएच को क्रॉस नहीं करता, जो कि है तकरीबन हमारा 22,358 के आसपास, तो 22,360 के ऊपर मार्केट एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करे। देन उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,400 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,470। और अगर मार्केट के अंदर दमखम रहा और ऊपर जाने की कुवत रही तो मार्केट 22,550 का लेवल भी टेस्ट करने के लिए जा सकती है। चलिए, अब बात करते हैं, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, तो एटलीस्ट मेरे पास ये नंबर है 22,280 का। ये नंबर जैसे ही क्रॉस होगा तो पहला लेवल आपके सामने आएगा 22,213 और दूसरा लेवल है 22,130 का। 1 मिनट, 22,110 का। ये 2 लेवल आप नीचे के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 22,270 के आसपास मुझे मिलता है, तो मैं वेट करूंगा। नीचे की तरफ अगर एक कैंडल क्लोज होती है तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 22,170 के आसपास। उसके बाद अगला टारगेट है मेरा 22,087 और तीसरा टारगेट है मेरा 22,016।
ये लेवल्स आप गैप डाउन के केस में नीचे की तरफ मार्क करके चले। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास अभी ऊपर की तरफ स्पेस काफी है और मार्केट एग्जैक्ट अपने एक रेजिस्टेंस जोन पर आकर अभी खड़ा है। इसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही हम मार्क करेंगे, क्योंकि आप यहां पर आके देखिए कितनी बार मार्केट ने इसी नंबर से, एक बार, दो बार, ये 2 और 3 एक साथ है और ये चौथी बार और फाइनली 5वीं बार। ये 5 रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस खाया है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलने का दमखम रखता है तो ये नंबर्स हमारे लिए क्या रहते हैं उनको समझते हैं। ये नंबर्स हैं हमारे लिए, मैं इसके लिए एग्जैक्ट एक नो ट्रेडिंग जोन लगा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। यहां समझते हैं। मार्केट जैसे ही आपको इस नो ट्रेडिंग जोन से बाहर मिलेगा, कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है और कहीं आपको 47,500 के आसपास दिखाई देता है तो मैं वेट करूंगा। 47,500 से मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो आपके सामने ऊपर के पहले टारगेट रहेंगे 47,700 और दूसरा टारगेट मेरे पास रहेगा 47,880। ये 2 टारगेट आप ऊपर के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके इस रेंज को तोड़ देता है और मार्केट 47,200 से नीचे मुझे मिलता है तो मेरे पास पहले टारगेट रहेंगे 47,060, दूसरा टारगेट है मेरे पास 46,860 और तीसरा टारगेट है मेरे पास 46,675। ये लेवल्स आप नीचे के लिए मार्क करें। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और कहीं मुझे 46,920 के आसपास मिलती है तो मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट यहां से रॉकेट होने के लिए तैयार होगी तो 15 मिनट की 2 कैंडल मुझे 46,920 से ऊपर चाहिए। उसके बाद सीधे सीधे मेरा पहला टारगेट रहेगा 47,326, उसके बाद 47,450 और उसके बाद 47,600। ये टारगेट आप फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट 46,920 को सस्टेन नहीं कर पाती और उससे ऊपर निकलती है तो हम काउंटर ट्रेड करेंगे और ऊपर की तरफ कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। मेरे ख्याल से आपको सभी लेवल्स 1 बाय 1 डिटेल में बता दिए गए हैं। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मेरी वीडियो देखकर, एनालिसिस देखकर आप किसी भी बाइंग सेलिंग में अगर जाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। बाकी हमारे सभी वो भाई जो पर्टिकुलर किसी शेयर में आपने एंट्री बनानी है या बना चुके हैं या कोई पोजीशन आपकी अभी फंसी हुई है तो उसके बारे में राय लेने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे मैं आपके हर मैसेज का जवाब देता हूं। अगर किसी भी तरीके की आपको और जानकारी चाहिए होती है तो यहां पर हमारा टीम का नंबर दिया हुआ है। प्रीमियम ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह समझना है कि लेवल टू लेवल अगर मार्केट में आप काम करते रहेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, अपने कैपिटल के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे और साथ ही साथ काम करते वक्त एक बात का हमेशा याद रखना है कि मार्केट में जब ट्रेंड जिस तरफ होता है उस तरफ ही मार्केट में अगर आप फ्लो में बैठेंगे तभी मार्केट में आप पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो अननेसेसरली इमोशन ट्रेडिंग करके या रिवेंज ट्रेडिंग करके अपने पैसे को आप बर्बाद करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।